टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो देयर आर टू डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है एन एक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट विद प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन। मतलब कि एक ऐसा ट्रीटमेंट देना जहाँ पे डीप साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हो। यहाँ पे क्या है कि जितने भी काम से रिलेटेड ऑक्यूपेशनल मीन्स वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जितने भी होती है, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स जितनी भी होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये दिया गया था किसने, क्लार्क ने 1963 में। Second definition is any activity which engage a person's resource of time and energy composed of skills and values। मतलब कि क्या है यहाँ पे एक ऐसा एक्टिविटी करवाना इन पेशेंट से जिसके जहाँ पे इनका स्किल्स जो है वहाँ पे यूज़ हो जाए। स्किल्स तो यूज़ हो ही जाए, साथ ही साथ जो इनका एनर्जी जो है वो पॉजिटिव वे में यूज़ हो, और उनके जो टाइम जो है वो भी क्या है वहाँ पे कंज्यूम हो जाए। वहाँ पे an activity which engage a person's resource of time and energy composed of skills and values। अपने skills and values जो है, अपने skills को बहुत सारे skills होते हैं। कुछ लोग जो है बहुत अच्छे तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट जो है बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि एक थोड़ा से वहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है जिस चीज़ में वो अच्छे हैं वहाँ पे उनका एनर्जी और उनका टाइम लगाए, ताकि उनका जो भी फ्री टाइम जो है वो क्या है वो यूज़फुल हो उनके लिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट the definition. This definition was given by Reid and Sanderson in 1980. Next we will deal with our aims. What is the aim of occupational therapy? Our main aim of occupational therapy is improve performance of the client. First aim is this, client का जो भी performance है in their work, काम के टाइम पे जो भी इनका परफॉर्मेंस है उसको क्या करना, हमने इम्प्रूव करना है। उसके बाद है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कि उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है दे विल बी गोइंग थ्रू मैनी प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स। तो उस चीज़ को हमने क्या करना है, हमने उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमने क्या करना है, इम्प्रूव करना है। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम बैड टू गुड एनवायरनमेंट में हमने उनको क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है। तीसरा जो है वो है इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, यहाँ पे इनको इम्प्रूव करना है। यहाँ पे क्या होता है, वर्क में अगर कोई भी मेंटली प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है जो कि क्या होता है कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते, तो यहाँ पे क्या होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना आए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, जैसे सेम पीपल वर्किंग इन अ प्लेस, किसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, किसी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा उससे नीचे होता है, तो जिसके वजह से क्या होता है बहुत मेंटली इफेक्ट पड़ता है कि नो द अदर पर्सन इज़ वेरी गुड इन दिस, व्हाई एम आई नॉट गुड। तो अपने आप के ऊपर स्ट्रेस डालना, कोई भी चीज़ हो गया, दिस आर द एग्जाम्पल्स। तो उसके वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जब हम देंगे तब यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम जो है, द वे वी प्रेजेंट आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ये जो चीज़ें जो है इसको हमने क्या करना है, वी हैव टू it is improved in occupational therapy. Next जो है modifying the maladaptive behavior of the client। क्लाइंट का जितने भी मेल एडेप्टिव बिहेवियर्स है उसको हमने क्या करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उनको हेल्प करना है उस चीज़ से निकलने के लिए। सो दिस आर ऑल द एम्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नेक्स्ट वी विल डील विद आवर सेटिंग्स कैसे कहाँ पे होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। टोटल 10 जगह पे होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो दिया जाता है। सबसे पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर। वी ऑल नो व्हाट इज़ रिहैबिलिटेशन सेंटर। रिहैबिलिटेशन सेंटर मतलब कि पहले जैसे थे वैसे बनाने के लिए एक सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिक्शंस वाले होंगे, ऐसे पेशेंट्स होंगे, ऐसे क्लाइंट्स होंगे वहाँ पे, जहाँ पे वो लोग क्या हुआ कि अपने खुद वहाँ पे पहले की स्टेट में वापस नहीं आ पाते हैं, तो दैट्स वाई उनको हेल्प दिया जाता है यहाँ पे रिहैब सेंटर में। तो यहाँ पे पहले जैसे मतलब कि पहले जैसे उनको बनाया जाए, पॉजिटिव जैसे थे, एक नॉर्मल पर्सन जैसे थे, गुड क्वालिटी लाइफ जो जी रहे हैं, वैसा वाला जो एनवायरनमेंट है वो वापस लेके आना है इनके लाइफ में। सो दिस आर द रिहैबिलिटेशन सेंटर। उसके बाद है साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन। साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स जैसे हो गए या फिर क्लिनिक्स हो गया, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स वगैरह हो गया, तो ये सारी जगह में भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो दिया जाता है।
तीसरा जो है स्पेशल स्कूल्स जो है वहाँ पे ये कि स्पेशल स्कूल्स में ऐसा है कि कुछ स्कूल्स ऐसे होती है, फॉर एग्जांपल जो बच्चे जो है जो डिसेबिलिटी नॉर्मल जो बोलते हैं कि नॉर्मल पर्सन जो होते हैं उनसे थोड़ा सा नॉट एबनॉर्मल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि स्पेशल स्कूल्स जो होती है जैसे कि डेफ एंड डम्ब का हो गया, उसके बाद जो फिज़िकली जो है जिनका ये आर्म्स एंड हैंड्स जो नहीं होते, फिज़िकली डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे वो होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि स्पेशल स्कूल्स में इन लोगों के लिए अलग अलग स्कूल्स बने होते हैं। तो ऐसे जो भी स्कूल्स होते हैं जहाँ पे स्पेशल चीज़ों में अटेंशन दिया जाता है, उनका जो भी ज़रूरत है, जिस भी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे होते हैं वहाँ पे वो ट्रीटमेंट किया जाता है। दिस ऑल्सो कम्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। चौथा जो है वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेंटल हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर मतलब कम्युनिटी में जाके हेल्थ जितने भी मेंटल हेल्थ केयर जो है वो हमने प्रोवाइड करना है वहाँ पे जाके। सो दिस आर द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर। डे केयर सेंटर मतलब कि डे केयर ऐसी सेंटर है जहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं दिन में ही, और वहाँ पे क्या है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो दैट्स वाई समवन हैज़ टू लुक आफ्टर देम, सो डे केयर सेंटर। एंड हाफ वे होम का मतलब क्या होता है, रिहैब सेंटर से पूरा सही होके आ जाते हैं। रिहैब सेंटर में पूरा सही होने के बाद क्या होता है कि एक ऐसी जगह पे ऐसा घर होगा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ, तो हाफवे होम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पे रिहैब और अपना जो नॉर्मल लाइफ जो है वहाँ पे जाने से पहले एक और जगह होती है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उनको कोप अप करने के लिए कि रिहैब में क्योंकि रिहैब से आ रहे होते हैं तो प्राइवेट लाइफ के साथ जो है नॉर्मल लाइफ जो है उसके साथ कोप अप करने के लिए उनको एक ऐसा तरीका जो है वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रखते हैं जहाँ पे वो नॉर्मल लाइफ के साथ कोप अप करें, क्योंकि जब वो लोग रिहैब में आए होंगे तब जो है बाहर का जो भी तौर तरीके जो होते हैं वो अलग होगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि जब वो आए तो प्राइवेट लाइफ में ज्वाइन करने से पहले वो उससे कोप अप करने के लिए उनको सब कुछ जो है उनको समझ में आए। सो दिस इज नोन एज हाफ वे होम, मतलब कि घर पहुंचने से पहले। ओके उसके बाद है डी एडिक्शन सेंटर। बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर है, वहाँ पे भी ये थेरेपी दिया जाता है। ग्रुप होम में मतलब कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो ग्रुप होम्स होंगे, वहाँ पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है दिया जाता है। नर्सिंग होम में भी दिया जाता है, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल हेल्थ यूनिट जो है वहाँ पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो दिया जाता है। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल थेरेप्यूटिक टीम। ऑक्यूपेशनल थेरेप्यूटिक टीम में कौन कौन से आते हैं, साइकेट्रिस्ट आती है, साइकोलॉजिस्ट, साइकोसोशल वर्कर्स, साइकेट्रिस्ट, नर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। दिस आर द टीम्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जब भी देंगे तो ये जो टीम जो है वहाँ पे होता है। ओके नेक्स्ट जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। दो टाइप्स है, डाइवर्शनल एक्टिविटीज़ और दूसरा जो है वो है थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। डाइवर्शनल से पता लग रहा है कि डाइवर्ट करना, उनका जो भी प्रॉब्लम है लाइफ से जो भी रिलेटेड उनका प्रॉब्लम है, नॉट लाइफ सॉरी, वर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उससे उनको डाइवर्ट करना। सो डाइवर्ट जहाँ पे करते हैं, जिस तरीके से डाइवर्ट करते हैं उस थेरेपी को हम बोलते हैं डाइवर्शनल थेरेपी। दूसरा जो है वो थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ है। थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ में क्या है कि बहुत सारा उनके जो भी स्किल्स है, जैसे कि हैंडक्राफ्ट बनाना, ये जो भी है बास्केट बनाना होता है रोप से, और उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके का जो भी बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट वाला जो काम होता है, वो जो चीज़ें जो उनको पॉटरी बनाना, तो जिस ऐसे पॉटरी बनाना और या फिर बास्केट बनाना, तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है उनका एक तो माइंड डाइवर्ट होता है, साथ ही साथ क्या होता है उनका जो है जो उनका वाइब्स जो होता है उनको अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। और इसके बाद जो है रोल ऑफ अ नर्स सॉरी, तो रोल ऑफ अ नर्स जो है वो कैसा होना चाहिए, नर्स जो है वो हमेशा जो है क्लाइंट को हमेशा एनकरेज करना चाहिए एनकरेज करना चाहिए, और उसके बाद जो है पेशेंस बहुत होना चाहिए। उसके बाद जो है उनका ट्रीटमेंट जो है इम्प्रूव करना, रिक्रिएशन थेरेपीज वगैरह देना, जजमेंटल नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें जो है एक नर्स के अंदर होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आई होप आज का क्लास जो आपको समझ में आ गया। थैंक यू क्लास।